ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लियर। आज मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करूंगा बाय कैलकुलस मेथड। ओके, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैलकुलस मेथड से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू कैसे करना है। राइट, उससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है। ए इक्वल क्या होता है हमारे पास, डी वी बाय डी टी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और जो दूसरी इक्वेशन हम यूज करने वाले यहाँ पर वो है v इक्वल टू डी एस बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हमने ये दो इक्वेशन यूज करके हमने चारों के चारों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ओके, ये दोनों इक्वेशन यूज करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, कि हमने इसको बाय कैलकुलस मेथड से सॉल्व कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इन दोनों में से जो मैंने साइड में लिखा है ए और बी की डेफिनेशन, इनमें से एक यूज करने वाला हूँ। और मैं कौन सी यूज करने वाला हूँ, मैं ए की डेफिनेशन यूज करने वाला हूँ ना। आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डी वी बाय डी टी। ओके, राइट। नाउ इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। ये आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या लगानी है, जब टाइम जीरो होगा तो हमने मान लिया कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो की है u, इनिशियल वेलोसिटी की u मान ली। कुछ टाइम बाद दैट इज t इक्वल टू टी, टी टाइम बाद जो है हमने मान ली कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी बन गई, v बन गई। राइट, चलिए अब ये जो लिमिट्स हैं हम इसमें जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पुट करने वाले हैं। राइट, तो अब क्या इक्वेशन बन जाएगी, अब ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी बन गई। राइट, और हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दिया। देखो यहाँ पर v है तो v के लिए हमने लिमिट पुट करनी है v की, u इंटू वी। और टाइम के लिए हमने टाइम की लिमिट पुट करनी है 0 टू t। राइट, तो हमने पुट कर दिया। अब हम करें इंटीग्रेशन। अब देखो, आप देख सकते हो कि dv के साथ हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं कि हमारा 1 लगा हुआ है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v जो होती है वो होती है v। ओके, तो 1 की इंटीग्रेशन विद v क्या होगा, हमारा v होगा। तो अभी हमारा v आ गया और साथ में हमने लिमिट पुट कर दिया u टू v। ओके, उधर जो है a कांस्टेंट है, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर a बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया, 1 रह गया। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt जो होगा वो होगा t। तो हमने लिमिट पुट कर दिया 0 टू t पुट कर दिया। राइट, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। राइट, तो अभी ए वी माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस जीरो। तो हमारे पास ये आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्राइव हो गई है। राइट, उसके बाद चलिए अब देख, अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन मोशन। राइट, अब सेकंड इक्वेशन मोशन जो है हमारा वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको ड्राइव कैसे करना है। अब फिर से वही इन दोनों फॉर्मूले से एक यूज करना है। अब मैं यूज करने वाला हूँ v वाला फॉर्मूला। राइट, तो v की डेफिनेशन क्या बोलती है, v की डेफिनेशन बोलती है v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी एस बाय डी टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब हमने क्या करना है, अब फिर से हमने वही, जैसे यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई थी ऐसी ही कंडीशन हमने यहाँ लगानी है। अब कंडीशन क्या होगी, व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था तो मान लेते कि जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, जीरो। उसके बाद आफ्टर टाइम टी,
टी टाइम बाद हमने मान लिया कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं, लेट्स से। चलिए अब ये जो लिमिट्स है हम इसकी इंटीग्रेशन करके इस स्टेप की, ये नंबर 2 की इंटीग्रेशन करके हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि उसका क्या बनता है। अब इंटीग्रेशन, राइट, अंदर क्या आ गया, ds आ गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, अंदर रह गया हमने v dt। अब लिमिट्स पुट करनी है, तो ds के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, और यहाँ पर डिस्टेंस है तो लिमिट में किसकी पुट करेंगे, डिस्टेंस की पुट करेंगे, 0 to x। अब v dt पहुंच गया। अब इसमें t है, तो अब देखते हैं, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है v का, हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं ऊपर। देखो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में ये जो हमने v की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 to x, राइट, ds 1 into ds इक्वल टू ये आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। और लिमिट पुट कर दी मैंने 0 to t, टाइम की लिमिट मैंने इसमें पुट कर दी। ओके, अब करें इंटीग्रेशन, तो ds 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ds आएगी s। तो मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दिया 0 to s इक्वल टू, अब u कांस्टेंट है, u के साथ क्या नंबर लगते हैं, 1 लग सकता है, तो u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगी u इंटू टी, प्लस a कांस्टेंट है, t की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर बाय 2। तो ये लिमिट पुट कर दिया 0 to t। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने ये s जो है s की जगह लिखना है, तो अपर लिमिट पुट की थी s, फिर लोअर लिमिट पुट करना 0, ये बन गया इक्वल टू, और यहाँ भी आपने t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करना है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो भी हमारी सेकेंड इक्वेशन मोशन भी ड्राइव हो चुकी है। समझ में आ गया, इजी है। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन मोशन की तरफ। ओके, और वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। फिर से वही, इन दोनों में से हमने एक इक्वेशन यूज करनी है। अब मैं फिर से कौन सी यूज करने वाला हूँ, मैं a की डेफिनेशन यूज करने वाला हूँ नाउ। अब देखिए a इज गिवन बाय dv बाय dt, राइट। देखिए मैंने फर्स्ट के लिए भी मैंने जो है a ही यूज किया था, अब फिर से मैं ये एक जो डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज अगर नोट करोगे, देखो जो मैंने सॉल्व करना है उसमें t है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो t आ गया। अब इस t को हमने रिमूव करना है, ठीक। अब t को रिमूव कैसे करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ dv बाय dx मल्टीप्लाई बाय ds बाय dt। तो मैंने क्या किया, मैंने dv बाय dt इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि एक तो ये बच गया हमारे पास dv बाई ds आ गया, इनटू जो हमारा ds बाई dt है, ये जो हमारा ds बाई dt है किसके बराबर होता है, ये हमारे v के बराबर होता है। तो देखो अब यहाँ पर t टर्म है नहीं है ना, बस अब क्या करना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, a इंटू डी एस इक्वल टू वी इंटू डी बन गया। देखो सेम स्टेप है, आप सब में देखो हर डेरिवेशन में हम सब स्टेप सेम ही कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट्स लगाना, लगाए लिमिट्स। अब देखिए, अब क्योंकि भाई यहाँ पर डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है, और डिस्टेंस वेलोसिटी बिना टाइम के आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो चाहे इसमें टी नहीं है लेकिन आपको टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, टी की कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो टी की कंडीशन क्या है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस भी क्या था, जीरो था, और जो वेलोसिटी है उसको हमने u मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम t हुआ तो हमारा जो डिस्टेंस कवर है वो s हो गया, और जो वेलोसिटी है उसको मैंने v मान लिया, ठीक है। मैं डी आई एस डिस्टेंस की जगह s लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्चुअली डी आई एस डिस्टेंस इक्वल टू s है। चलिए अब हम पुट करें वैल्यूज, ठीक है। अब हमने टाइम तो है नहीं, तो टाइम की हमने लिमिट पुट करनी है, हम पुट करेंगे सिर्फ उसकी लिमिट, हमने सिर्फ ये
डिस्टेंस और वेलोसिटी की लिमिट पुट करनी, क्योंकि हमारी इक्वेशन में डिस्टेंस और वेलोसिटी ही है। चलिए करें पुट। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन 0 टू एफ डी एक्स इक्वल टू यू टू वी डी वी, लो वी कर दी लिमिट पुट करो। अब डी एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगी, एक्स आ जाएगी, 0 टू एक्स इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ सॉरी डीवी वी लिखा ही नहीं मैंने, तो यहाँ वी भी था ना, तो वी लिख दिया, वी आ गया। तो वी की इंटीग्रेशन होगी वी स्क्वायर अपॉन 2, और ले ये लिमिट पुट कर दी मैंने यू टू वी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा जी, देखो हर एक में वही कर रहे हैं, देखो सेम स्टेप है, यहाँ भी सेम स्टेप हो गया, यहाँ भी वही स्टेप है, यहाँ भी वही स्टेप है। अब क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ऐसे रहेगा, पहले अपर लिमिट पुट करो, ये आ जाएगा एफ माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू, फिर ये हाफ बाहर निकाल दो, अंदर रह जाएगा, पहले v की जगह v पुट कर दो, वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू स्क्वायर, लो वी। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया 2af इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लो वी। आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व कर दिया मैंने एक ही पेज पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अब देखियो मैंने, अब अगर नोट करोगे, मैंने दो बार मैंने दो बार ए का फॉर्मूला यूज कर लिया है, और अभी वी का फॉर्मूला मैंने एक बार यूज किया है। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं वी का फॉर्मूला फिर से यूज करने वाला हूं, तो यानी कि कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ए का फॉर्मूला भी दो बार यूज करना पड़ता है, और वी का फॉर्मूला भी दो यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो शुरू करें। तो मैं यहाँ पर फिर से वी का फॉर्मूला लिखूंगा। अब वी का फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाय डी टी, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर देता हूँ, ये जो लिखा क्योंकि अभी जरूरत नहीं हो रही, राइट। तो हमने दो बार v का डेफिनेशन यूज करना है, और दो बार एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने यूज करनी है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी टी, ओके। और फर्दर आप यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो मैंने यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर देखो v की वैल्यू पुट, तो मेरे पास क्या है, डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी आ गया। अब क्या करना है देखिए, अब डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। अच्छा मैंने वो तो बताया नहीं है कि फोर्थ इक्वेशन मोशन हम कौन सा रहे हैं, बेटा हम ये कर रहे हैं एस एन, ओके, एस एन एथ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन एन एथ सेकेंड टी एच विल बी गिवन बाय u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, मतलब कि आपने फोर्थ सेकंड में या फिफ्थ सेकंड में या 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आता है, राइट। तो वो इसको ड्राइव करने के लिए ही मैं ये स्टेप कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन किसकी यूज की, मैंने वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज की, राइट। अब देखिए अगर आपने डिस्टेंस कवर्ड निकाला एन सेकंड में, तो एक बड़ा सिंपल स्टेप है, आप क्या कर सकते हो, आप पहले निकालो डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, उसमें से आप माइनस कर दो डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकंड, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन एन माइनस वन सेकंड, मतलब कि मान लो मैंने निकालना है कि बॉडी ने फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसके लिए क्या करोगे, आप निकालोगे डिस्टेंस कवर इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर इन 3 सेकंड। जब आप 4 सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसमें से 3 सेकंड में डिस्टेंस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, जब माइनस करोगे तो आपके पास फोर्थ सेकंड आ जाएगा, यानी कि nth सेकंड, n माइनस एस एन माइनस वन विल बी गिवन हियर एस एन सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको ड्राइव करने, फोर्थ इक्वेशन मोशन को हम ड्राइव करते हैं, राइट। ये तो हमने ये बढ़ा दिया, तो ये अब हमारे पास, लो शुरू करें। तो हमारे पास अब फिर कंडीशन लेना है, कंडीशन क्या आएगा, व्हेन टाइम विल बी हाउ मच n माइनस वन सेकेंड, जब टाइम हो गया हमारा n माइनस वन सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया, s इंटू एन माइनस वन, सिंपल। n माइनस वन सेकेंड में बॉडी ने s n माइनस वन डिस्टेंस कवर किया मान लेते हैं, और
एन सेकंड में मान लेते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया कितना, एस एन, इजी, राइट। चलिए अब लिमिट पुट करें, लिमिट्स हो गए। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा के लिमिट्स लगानी है, जो हम हर स्टेप में करते आ रहे हैं। चारों में हमने एक ही मेथड यूज किया, यहाँ भी वही करेंगे। फिर लिमिट, यहाँ पर है हमारा डीएस, डीएस के तो कोई नंबर नहीं लगा तो 1 लगा दिया मैंने, और लिमिट क्योंकि डीएस है तो हमारा डिस्टेंस का ही लिमिट आएगा एस एन माइनस 1, और अपर लिमिट आ गया एस एन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ये टाइम डी टी है, यानी कि टाइम की लिमिट पुट करेंगे, तो छोटी लिमिट नीचे, बड़ी लिमिट ऊपर, लो। अब करें इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एस आ जाएगा, लो भी यहाँ हमने लिमिट पुट कर दी एस एन माइनस 1 इंटू एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पर u कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t, ओके। a कांस्टेंट है तो t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाय 2, लो इंटीग्रेशन हो गई। अब ये लिमिट पुट कर दिया n माइनस 1 इंटू एन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करो तो पहले आप एस एन आ जाएगा माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करें क्या आएगा, यू एन, अब टी की जगह क्या पुट करना है हमने, एन पुट करना है, प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, लो भी ये मैंने पुट कर दिया अपर लिमिट। अब मैं पुट करने वाला हूँ क्या, लोअर लिमिट माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिर से u t की जगह क्या पुट करूंगा मैं, n माइनस 1, ओके, प्लस a, फिर t की जगह n माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2, लो भी ये मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं दोनों पुट कर दिया। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि एस एन माइनस 1 यानी कि एन सेकंड में जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, उसमें से एन माइनस 1 का डिस्टेंस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एस एनथ डिस्टेंस कवर्ड इन एनथ सेकंड। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोलना है, ये आ जाएगा बेटा यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, राइट, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस ये आ जाएगा यू एन माइनस यू, ठीक है, अंदर देखो मैंने ब्रैकेट खोल दिया, यू एन माइनस यू आ गया, माइनस ए, अंदर ब्रैकेट खोल दो, ये क्या आ जाएगा बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2n आ गया, लो भी आ गया समझ, ये बाहर 2 भी लगा हुआ है, ये लो भी मैंने अंदर जो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, आ गया समझ, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने ब्रैकेट खोल देना है, एस एन एस इक्वल टू, देखो भी ये आ जाएगा यू एन प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस यू एन प्लस यू, ए माइनस यू एन प्लस यू प्लस ए बाय 2, और अंदर क्या रह गया एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, लो भी हो गया, आसान है। अब आपने क्या करना, देखिए ये यू एन हमारा कैंसिल हो गया, ये यू एन हमारा कैंसिल हो गया, कलर में दूसरा लेता हूँ, ये मेरा कैंसिल हो गया, राइट। अब एक काम कर सकते हैं, एस एन एथ इक्वल टू, ये जो u है इसको पहले लिख लो, और जो a, देखो आप देखते हो a बाय 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, ये अंदर रह जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर रह गया, और यहाँ आपका देखो यहाँ ब्रैकेट लगा होता, सॉरी ये ब्रैकेट लगाया तो यहाँ प्लस साइन था, सॉरी यहाँ प्लस साइन था, तो यहाँ पर जो है हमारा माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा सा गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ आपका माइनस आना था, तो राइट, तो लो ये हमारा आ जाएगा प्लस यू, वो क्या कर रहा हूँ मैं यार, ओके, यहाँ आना मेरा था प्लस यू प्लस ए बाय 2 आ रहा था, ओके, तो यहाँ पर ए बाय 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया, राइट, एन स्क्वायर, गड़बड़ हो रहा कुछ हमारा, माइनस आना था यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट को बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, ये यहाँ पर हमारा प्लस था तो जब खुलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो मैंने माइनस नहीं लिखा है, मैंने माइनस नहीं लिखा है, इरेजर, यहाँ पर माइनस आना था, माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ले यहाँ पर माइनस आना है, तो यहाँ जो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, तो ये बच जाएगा हमारा, राइट। अब ये एन स्क्वायर से हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है,
हमारा ये जो एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स एन एथ, सॉरी जगह कम बची है तो प्लीज एडजस्ट कर लो, u प्लस a बाई टू और ब्रैकेट में क्या रह गया 2n-1 लो भी। हमारा फोर्थ इक्वेशन क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और मेथड लेके आऊंगा इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट इज फिजिकल मेथड, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।